नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल। चलिए तो आज हम परसेंटेज के आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत अच्छे सवाल हैं और कहीं ना कुछ कॉन्सेप्ट देके जाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब किसी चीज़ की आप प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ को सोचना चाहें तो आप खुद सोचिए कि अगर जैसे आपने देखा है कि जैसे हम सब सेल्स का बहुत इंतजार करते हैं, जैसे दिवाली का वीकेंड है कि सेल लगे तो किसी चीज़ का प्राइस घटेगा तो हम कमोडिटी ज़्यादा खरीदते हैं। तो मीन्स मुझे यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर हम किसी कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शन विथ प्राइस। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो कमोडिटी हम कम खरीदते हैं, हम चीजें कम यूज करते हैं। क्यों? हमारे पास प्राइस लिमिटेड है, हम चाहते हैं कि इतने ही पैसे में हमें खर्चा चलाना है। तो जैसे जैसे अगर मैं बात करूं अभी सेल लगने वाली है तो आप बोलेंगे कि जैसे जैसे सेल लगती है तो प्राइस घटते हैं तो हम सामान ज्यादा खरीदते हैं। तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी चीज का प्राइस और कमोडिटी का जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल होता है। आपको मैं कुछ सवाल से दिखाना चाहूँगा कि परसेंटेज के सवाल को इनको अपन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, इट्स सेल इज इंक्रीज्ड बाय 80%, व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल? ओके, आपसे कहना चाह रहा है कि जब प्राइस को 20% से घटा दिया जाता है, तो मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज में हमेशा फ्रैक्शन का खेल याद रखिए। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। मतलब मैं कह सकता हूं अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 5 था तो अब न्यूज प्राइस कितना हो गया? 5 में 1 कम कर दिया होगा। मतलब अगर उसके प्राइस की बात करूं, दिस वॉज ओल्ड प्राइस 5 था और 5 से 1 कम, मतलब न्यूज प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपए। मतलब पहले कोई चीज 5 रुपए में मिल रही थी तो अब वो कितने की मिलेगी? 4 रुपए की। तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि उनकी सेल कितने से बढ़ गई? 80% से बढ़ गई। एक बात बताइए, 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगी। 20 में अगर इधर 4 का इंटू कर देंगे तो ये 80% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। मतलब पहले सेल कितनी थी? 5, और कितने से बढ़ गई? 4 से। मतलब सेल थी 5 से और 4 से बढ़ना मीन्स अब 9 हो गई। मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये मेरा न्यू प्राइस है, या फिर मैं इसे क्वांटिटी कह सकता हूँ ना, दिस इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। कि मतलब पहले 5 रुपए की कोई चीज़ थी, मैं 5 खरीद रहा था तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहा था? 25 रुपए। ओके, अब कोई चीज़ 4 रुपए की है और मैं कितनी कमोडिटी खरीद रहा हूँ? 9, तो टोटल रुपए खर्च कितना कर रहा हूँ? 36 रुपए। मतलब 25 रुपए कर रहा था, 36 रुपए अब खर्च कर रहा हूँ, मतलब कितने रुपए ज़्यादा कर रहा हूँ? 11 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे ही तो परसेंटेज निकलता है। तो आप बोल दोगे 25 चौक 100, तो 4 × 11 मतलब 44%। और आपको पता है कि 25 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, अब आप 36 रुपए कर रहे हो, मीन्स आपने अपने इंक्रीमेंट किया खर्चे में। तो आपने कहा कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? 44% का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो, फिर उसके बाद आप रिवर्स करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹100 इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। द टोटल इंक्रीज इन रुपीज इज। मतलब आपसे वो कहना क्या चाह रहा है, देखिए कि कोई आर्टिकल का प्राइस पहले मैंने 10% से बढ़ा दिया। मतलब अगर 10% की फ्रैक्शन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/10। 10 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब कोई चीज पहले 10 की थी तो अब कितने की होगी? 11 रुपए की। वो आपसे कहना चाह रहा है कि मैंने फिर इसे 10% से बढ़ा दिया, तो मैं फिर से 10% से फिर से 10 से 11 कर दिया। मतलब पहले कोई चीज 100 रुपए की थी तो अब कितने की हो गई? 121। आप बताओ 100 रुपए कितने बता रहा है यहाँ पर? आपने यहाँ भी 100 रुपए के बराबर, मतलब ये 100 यूनिट कितने के बराबर? 100 रुपए के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 1 रुपए के। मतलब अगर अब पहले कोई चीज 100 की मिल रही थी तो अब कितने की मिलेगी? 121 रुपए की। तो कितने का इंक्रीमेंट होगा? आप बोल दोगे कि 121 अभी का प्राइस है और पहले कितने का था? 100 का। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 21 का। दिस इज द आंसर। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बता दो परसेंटेज इंक्रीज क्या है, तो आप क्या बोल दोगे? मेरे ख्याल से आंसर 21% ही आएगा। क्यों आएगा? आप खुद सोचिए। 21 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे? 100 पे। पहले 100 था ना प्राइस, 100 से अब हुआ 121, तो 21 का इंक्रीमेंट हुआ 100 पे, और 100 से इंटू करते हैं तो परसेंटेज निकलता है, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 21%। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15%,
and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in its curve surface area is। चलिए, आपसे कहना क्या चाह रहा है, एक सिलेंडर है, उसकी हाइट को आपने कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, 15% से। तो एक बात बताइए, अगर मैं देखना चाहूं तो एक बात बताओ, 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? आप बोल देंगे 15% की फ्रैक्शन आएगी 15/100, तो आप बोल देंगे 3/20। मतलब मैंने आपसे कहा था डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी को बताता है और ये इंक्रीमेंट बताता है। मतलब 20 पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 3 का। मतलब पहले अगर उसकी हाइट ओल्ड वाली जो थी, हाइट मैं कैसे, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइट जो ओल्ड वाली थी वो कितनी थी? 20। तो अब न्यू हाइट कितनी हो गई होगी? भाई आपने कहा 20 पे 3 बढ़ गई, तो मतलब अब न्यू हाइट कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। ओके, अब आपसे कहना चाह रहा है कि रेडियस जो उसका है वो मैंने कितने से हटा दिया? 10% से घटा दिया। एक बात बताइए, अगर मैं 10% के फ्रैक्शन की बात करूं तो 10% मीन्स 1/10, मतलब 10 पे 1 कम होने वाला है। तो मतलब पहले रेडियस 10 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, आपसे बोलना चाह रहा है कि आप परसेंटेज इन कर्व सरफेस एरिया के अंदर चेंज बताइए। तो आप सब जानते हैं कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πRh और 2πRh। मैंने कहा ये है ओल्ड वाले का और ये है न्यू वाले का। मेरे को एक बात बताओ, जब आप इसका रेशो लेंगे, तो आप खुद बताइए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये तो है रेडियस ओल्ड वाला और ये है हाइट ओल्ड वाली, ये है रेडियस न्यू वाली और ये है हाइट न्यू वाली। तो मैंने क्या कहा, जो रेशो है बस उन्हीं को इंटू कर दीजिए, आपको सरफेस एरिया का रेशो मिल जाएगा। तो 20 का इंटू 10 से करोगे तो बनेगा 200, और जैसे ही आप 23 का इंटू 9 से करेंगे 118, 180 और 17, तो आपका जाएगा 207। तो यही आपका रेशो हो जाएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ से कैंसिल तो हो नहीं रहा। वैसे अगर हो रहा है तो देखिए, हाँ जहाँ तक है ये किसी चीज़ से कैंसिल नहीं होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ, आपसे यही पूछ रहा था। तो मतलब पहले सरफेस एरिया था 200 और अब कितना हो गया? 207। एक बात बताइए, कोई चीज़ पहले 200 थी, अब 207 हो गई, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 7 का। कितने पे? 200 पे। तो 100 पे कितना? यही तो परसेंटेज होता है ना। तो ये कटा 2 से, ये 3.5, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज है? 3.5% का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ सेम चीज़ आपसे बोलूँगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखते हैं चौथा सवाल। तो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। ओके, मतलब वो कहना चाह रहा है किसी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ किसी चीज़ की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 75 है। ओके, द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। मतलब कॉस्ट को कितने परसेंट से बढ़ा दिया? 20% से। तो आप कह सकते हो कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। मतलब पहले अगर प्राइस 5 था तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, और लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस बाय 20%। मतलब लेटर ऑन उसमें क्या कर दिया? एक बात बताइए, आप लोग पता है कभी कभार क्वेश्चन में गलती कर देते हैं कि इसको यहीं पर कम कर देते हैं, बट एक साथ आप इक्विवेलेंट रेशो निकाल लीजिए और बाद में कर लीजिए। जैसे अगर 20% का डिक्रीज हो रहा है तो रेशो हो जाएगा 1/5, मतलब 5 पे 1 कम हो रहा है। तो मतलब अगर 5 थी तो बाद में कितनी हो गई? 4। तो नेट कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, मतलब 25 था उसका फाइनल प्राइस, जो कि इधर कितने के बराबर है? 75 के बराबर। 25 थी या 75, तो 24 इंटू 3 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 72। मतलब अभी उसकी प्राइस कितनी होगी? 72। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी आपकी इसकी प्राइस कितनी है? 72। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका कितना पैसा, कितना अमाउंट घट गया, तो आप बोल दोगे 75 से 72 हो गया, मतलब 3 कम हो गया। कितने पे? 75 पे। तो 100 पे कितना? दिस विल बी द फ्रैक्शन। अगर आप इसे काटेंगे तो 4 और ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब रिडक्शन कितना हो गया? 4% का रिडक्शन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप देखते रहिए विख्यात कॉम्पिटिशन्स, और कोई भी डाउट रहे हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उसका निर्धारण करेंगे। थैंक्स।